आजादी के 75 साल बाद भी देश के कई गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के करौंदिया गांव में हालात इतने बदतर हैं कि ग्रामीणों को आज भी नदी पार करने के लिए लकड़ी और बांस से बना अस्थायी पुल इस्तेमाल करना पड़ता है। बरसात के दिनों में हालत और भी भयावह हो जाते हैं। आप भी देखिए यह खास रिपोर्ट। सीधी जिले का करौंदिया गांव, जहां विकास की रफ्तार थमसी गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों को रोज नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन नदी पर कोई पक्का पुल नहीं है। बरसात में पानी का बहाव तेज हो जाता है और अस्थायी लकड़ी के पुल बह जाते हैं। आइए सुनते हैं छात्रा ने क्या कहा है। नमस्कार, मेरा नाम रागनी पटेल है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं वासी ग्राम करौंदिया नगर परिषद की रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ रास्ता ना होने के कारण कोई भी व्यक्ति इस साइड से उस साइड नहीं आ जा सकता है। देखिए कि हमारे यहाँ की हालत कैसी है। आइए हे सांसद जी, हे विधायक जी, हे जिला कलेक्टर, आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ रास्ता बनवाने का कष्ट करें। आप तो जनता की सेवा के लिए बैठते हैं, पर आप जनता की सेवा कर ही नहीं रहे हैं। आप किस लिए बैठे हैं यहाँ? नाम के लिए। आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द रास्ता बनवाने का कष्ट करें और ये वीडियो मोदी जी तक पहुँचाने का कष्ट करें। हमारे यहाँ रास्ता ना हो जब तक नहीं होगी, हम लोग यही जल सत्याग्रह करने के लिए तैयार है, परंतु हमारे यहाँ रोड होनी चाहिए। हमें अपने हक के लिए जान भी देनी पड़े तो हम देंगे, पर हमारे हक हमें मिलना चाहिए। छात्रा ने बताया कि हमें स्कूल जाना बहुत मुश्किल होता है। बारिश में तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। पक्का पुल बनेगा तो हमें बहुत राहत मिलेगी। छात्रा ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। गांव की बेटियां और बुजुर्ग भी इसी हालत में नदी पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शासन और प्रशासन से पक्का पुल बनवाने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार आवेदन दिए, अफसर लोग आकर देख भी गए, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। बरसात में हम गांव में कैद हो जाते हैं। विकास के दावे चाहे जितने भी बड़े हों, लेकिन करौंदिया जैसे गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जरूरत है कि प्रशासन इन आवाजों को गंभीरता से सुने और जल्द से जल्द स्थायी समाधान करे। देखिए हमारे यहाँ की नदी। आइए बात करते हैं रागनी पटेल से। नमस्कार, मेरा नाम रागनी पटेल है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं नगर परिषद वार्ड क्रमांक 4 करौंदिया की रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ रास्ता ना होने के कारण हमारा बनाया गया पुल भी बह चुका है, जिससे हम लोग 10 दिन से इसी गांव में कैद होकर रह गए हैं। हमारे यहाँ कोई जिला कलेक्टर, नगर परिषद अध्यक्ष, ये सभी लोग आ चुके हैं और हमें झूठा आश्वासन दे जाते हैं कि आपके यहाँ जल्द से जल्द रास्ता बनवाने एवं पुल बनवाने का कार्य किया जाएगा, परंतु आज से 25 साल हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ अभी 15 दिन पहले नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती दीपा मिश्रा एवं जिला कलेक्टर आई थी और हमें झूठा आश्वासन दे गई थी कि आपके यहाँ कल से ही काम की शुरुआत की जाएगी, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हे सांसद जी, हे विधायक जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ रास्ता बनवाने का कष्ट करें। आप तो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, पर आप जनता की सेवा कर ही नहीं रहे। हमें हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा? हमारे यहाँ रास्ता क्यों नहीं बन रही? आप तो कहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए बैठे, पर हम लोग की वो परेशानी तो कोई दूर ही नहीं कर पा रहा है। आप बताइए कि हम क्या करें, हम लोग कैसे उस साइड जाएं? करौंदिया गांव की ये तस्वीर उस भारत की कहानी कहती है जहां अब भी विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। देखना होगा कि शासन प्रशासन कब जागेगा और इन ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा।